फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के घने जंगलों से होती है। प्राइड रॉक इस जंगल का केंद्र है, जहां शेरों का एक झुंड पूरे जंगल पर शासन करता है। इस झुंड का नेता मुफासा एक बुद्धिमान और साहसी राजा है, जो जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता है। मुफासा अपनी रानी साराबी के साथ एक सभा में, जहां जंगल के सभी जानवर उपस्थित थे, उनके सामने अपने नवजात बेटे सिम्बा को राज्य के राजदूत और सलाहकार राफिकी द्वारा सभी के सामने पेश करता है। अपने नन्हे युवराज को देख सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एक तरफ जहां सभी जानवर अपने नए युवराज को देखने दूर दूर से आए थे, वहीं पर मुफासा का छोटा भाई स्कार सभा से गायब था। दरअसल स्कार सिंहासन का लालची था और सिम्बा के आने से उसकी मुश्किलें और बढ़ गई थी। सिंहासन पर राज करने का उसका सपना अब सपना ही रहने वाला था, जिससे स्कार आग बबूला हो रहा था। वो सभा छोड़ एक गुफा में बैठा था। तभी वहां साजो आता है और स्कार को राजा मुफासा के आने की खबर देता है, ताकि वो राजा के स्वागत में तैयार रहे, जिससे स्कार पूरी तरह चिढ़ जाता है और साजो को मारने की कोशिश करता है। तभी मुफासा वहां आकर उससे सभा में न आने की वजह पूछता है। स्कार बड़ी आसानी से बता देता है कि सभा की बात मेरे दिमाग से निकल गई थी और वहां से निकल जाता है। स्कार ने कुछ सालों पहले भी मुफासा को मारने की कोशिश की थी। मुफासा चाहता तो उसे उसी वक्त गौरव भूमि से निकाल सकता था, लेकिन अपने भाई प्रेम के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन सिम्बा अपने बाबा को पूरा जंगल घुमाने की जिद करता है। मुफासा उसे एक चोटी पर ले जाता है और बोलता है कि देखो सिम्बा, जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक हमारा साम्राज्य है, और मेरे बाद एक दिन ये साम्राज्य तुम्हें संभालना है। तब तुम्हें इस भूमि की रक्षा करनी होगी। साथ ही मुफासा उसे काली घाटी से दूर रहने की चेतावनी देता है, जो काफी दूर एक बड़े से पहाड़ के पीछे थी। सिम्बा इसकी वजह पूछता है। मुफासा बताता है कि वक्त आने के साथ तुम जान जाओगे। तभी साजो बताता है कि कुछ लकड़बग्गे गौरव भूमि में शिकार को निकले हैं। दरअसल लकड़बग्गे जंगल के कानून को नहीं मानते थे। मुफासा तुरंत ही लकड़बग्गों से निपटने के लिए भागता है। इधर जाजो सिम्बा को घर लेकर जाता है। सिम्बा प्राइड रॉक पर लौटता है, जहां उसका चाचा स्कार उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। सिम्बा अपने चाचा को बताता है कि पिताजी ने आज मुझे पूरा जंगल घुमाया और बताया कि इस भूमि का अगला राजा मैं बनने वाला हूँ, जिस पर स्कार कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। स्कार उल्टा सिम्बा को भड़काने के लिए पूछता है कि क्या मुफासा ने तुम्हें काली घाटी दिखाई? यह एक खतरनाक जगह है, जहाँ केवल सबसे बहादुर शेर ही जाते हैं। जिसे सुन सिम्बा उत्साहित हो जाता है और कहता है कि मैं भी बहादुर हूँ, और अपने चाचा से विनती करता है कि वो उसे काली घाटी के बारे में और बताए। स्कार बताता है कि यह एक हाथियों का कब्रिस्तान है। बस इतना बताकर स्कार वहाँ से चला जाता है। इधर सिम्बा अपनी माँ साराबी से झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्त नाला के साथ तालाब पर जा रहा है। साराबी मान जाती है, बशर्ते जाजो भी उसके साथ रहे। इधर सिम्बा का इरादा तालाब जाने का न होकर उसी हाथी के कब्रिस्तान में जाने का था, और वो नाला को भी अपने साथ आने के लिए मना लेता है। लेकिन जब तक जाजो उनके साथ था तब तक वहां जाना नामुमकिन था, इसलिए वो दोनों जाजो को बातों में उलझाकर चुपचाप वहां से गायब हो जाते हैं। सिम्बा और नाला इतनी दूर पहली बार आए थे। जंगल के सभी जानवरों को एक साथ देख दोनों को बड़ा मजा आता है। आखिरकार वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उसे स्कार ने बताया था। ये वही काली घाटी थी जहाँ जाने से मुफासा ने उसे मना किया था। वो दोनों अब लकड़बग्गों के इलाके में थे, जिनके लिए ना तो कोई कानून था और ना ही कोई युवराज। तभी कुछ लकड़बग्गे आकर उन दोनों को घेर लेते हैं। वो हमला करने ही वाले थे कि तभी जाजू वहां आकर उन्हें रोक देता है। सिम्बा और नाला जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन लकड़बग्गे ऐसा मौका कहाँ छोड़ने वाले थे। सिम्बा को मार दिया तो मुफासा के वंश का नामो निशान मिटने वाला था। काफी देर भागने के बाद आखिरकार वो दोनों लकड़बग्गों के हाथ लग जाते हैं। सिम्बा का काम तमाम होने ही वाला था कि तभी वहां मुफासा पहुंच जाता है और लकड़बग्गों पर हमला बोल देता है। वो उनको चेतावनी देता है कि इसके आगे अगर मेरे बेटे पर किसी ने नजर डाली तो वो काली घाटी में लाशें बिछा देगा। सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो चुपचाप अपने पिता के साथ वहां से निकल जाता है। मुफासा सिम्बा को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे तुमने गौरव भूमि का भविष्य दांव पर लगा दिया था। मुफासा उसे समझाता है कि बहादुरी दिखाने के लिए नहीं होती, बहादुर तब बनो जब जरूरत हो। मुफासा बताता है कि आकाश में जितने भी तारे हैं, हमारे पूर्वज महान राजा उन तारों से हमें देखते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी खुद को अकेला पाओ तो ये बात याद रखना, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं ताकि हमें सही रास्ता दिखा सके। इधर स्कार लकड़बग्गों को फटकारता है कि इतने छोटे पिल्ले को वो नहीं मार पाए, यानी स्कार लकड़बग्गों के साथ मिला हुआ था। वो लकड़बग्गों के साथ मिलकर मुफासा को मारने का प्लान बनाता है, जिससे मुफासा और सिम्बा दोनों उसके रास्ते से हट जाएंगे और पूरे जंगल पर सिर्फ उसका राज होगा। इसके बदले स्कार लकड़बग्गों को मनचाहा शिकार करने की छूट देने का वादा करता है।
अगले दिन स्कार सिम्बा को एक घाटी में ले आता है और बोलता है कि हमेशा से हर शेर इसी घाटी में अपनी दहाड़ ढूंढने आते हैं। तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी उम्र में यहाँ आए थे और तब तक वापस नहीं लौटे जब तक उनकी दहाड़ पूरी घाटी में नहीं गूंजी। तुम्हें भी तब तक कोशिश करना है जब तक घाटी तुम्हारे दहाड़ से न गूंजे। इतना बोलकर स्कार वहाँ से निकल जाता है। दरअसल ये स्कार की एक चाल थी। स्कार वहाँ छुपे लकड़बग्गों को कुछ इशारा करता है कि तभी घाटी में जंगली जानवरों की भगदड़ शुरू हो जाती है। सिम्बा बचने के लिए भागने लगता है। इधर स्कार मुफासा को बताता है कि घाटी में भगदड़ मची है और सिम्बा वही है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत घाटी की ओर निकल पड़ता है। वहाँ सिम्बा एक टूटे हुए पेड़ को पकड़कर किसी तरह बचा हुआ था। मुफासा सिम्बा को वहाँ से निकाल लेता है कि तभी कुछ जानवर उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा देते हैं। मुफासा वहाँ से निकलने का प्रयास करता है। वो स्कार को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन स्कार मदद के बजाय उसे वापस घाटी में फेंक देता है, जिससे मुफासा की जगह पर मौत हो जाती है। स्कार सिम्बा को यकीन दिलाता है कि उसके बाबा की मौत उसी की वजह से हुई है। स्कार इसके लिए उसे तुरंत गौरव भूमि छोड़ने का और कभी वापस न आने का आदेश देता है। सिम्बा अपने आप को दोषी मानकर वहाँ से भागने लगता है। तभी स्कार कुछ लकड़बग्गों को सिम्बा को मारने का इशारा करता है। सिम्बा भागते हुए एक बड़ी सी चट्टान से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्गे ये समझकर वापस चले जाते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरकर सिम्बा नहीं बच पाएगा, लेकिन वो चट्टान के एक पेड़ के सहारे छुपा हुआ था। वहाँ से निकलकर सिम्बा रेगिस्तान के रास्ते गौरव भूमि छोड़कर वहाँ से दूर जाने लगता है। इधर स्कार सबको मुफासा और सिम्बा की मौत की खबर सुनाता है और खुद को राजा घोषित करता है। स्कार अपने साथ लकड़बग्गों को भी लाया था जो अब यही रहने वाले थे। इधर सिम्बा गर्मी से बेहोश हो जाता है। तभी टिमोन और पुम्बा की नजर उस पर पड़ती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उसे अपने साथ रखेंगे ताकि बड़ा होने पर ये शेर का बच्चा उन्हें खाने के बजाय उनका साथ दे। सिम्बा जैसे ही होश में आता है वो मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। सिम्बा की बातों से वो समझ जाते हैं कि सिम्बा कोई भारी बोझ अपने सिर पर लिए हुए है। टिमोन और पुम्बा उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं, जहाँ उसे बहुत सारे दोस्त, खाने में बहुत सारे कीड़े और टेंशन फ्री लाइफ मिलने वाली थी। सिम्बा अपनी आगे की जिंदगी उन्हीं के साथ बिताकर बड़ा होने लगता है। मांस की जगह वो कीड़े खाना सीख जाता है और लास्ट में वो एक स्वस्थ, लापरवाह जवान शेर में विकसित हो जाता है। इसी बीच स्कार गौरव भूमि को एक बंजर भूमि में बदल देता है, जहाँ लकड़बग्गों पर कोई रोक टोक नहीं थी। वो खुलेआम शिकार कर सकते थे, न कोई कानून न कोई व्यवस्था। सारा भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जंगल में शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है। मुफासा के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुफासा का नाम सुनते ही स्कार चिढ़ जाता है और नया नियम चालू कर देता है कि शिकार को सबसे पहले लकड़बग्गे खाएंगे और फिर उनका बचा कुचा शेरों को मिलेगा। रात में नाला सबसे छुप के किसी से मदद मांगने के लिए निकल जाती है। इधर पुम्बा आसमान को देखकर तारों के बारे में पूछता है कि तभी सिम्बा को अपने बाबा ने कही बात याद आती है कि ये रोशनी अतीत के महान राजा है जो उन पर नजर रखते हैं। टिमोन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है, जो सिम्बा को पसंद नहीं आता और वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। पास में ही वो जंगली फूलों पर लेट जाता है, जहाँ से कुछ फूल हवा में फैल जाते हैं। हवा उन्हें वापस गौरव भूमि ले जाती है, जहाँ राफीकी अपने पेड़ पर बैठा था। राफीकी फूल देखकर हैरान था, क्योंकि ऐसा कोई फूल गौरव भूमि में दूर दूर तक नहीं था। वो उसे सूंघता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये गंध सिम्बा की है। वो समझ जाता है कि सिम्बा अब एक जवान शेर में बदल गया है। इधर टिमोन और पुम्बा जंगल में टहलने के लिए निकलते हैं कि तभी एक शेरनी पुम्बा को देख शिकार करने के लिए उस पर झपट पड़ती है। पुम्बा आज टपकने ही वाला था कि तभी सिम्बा वहां आकर उस पर हमला बोल देता है, लेकिन शेरनी उसे जमीन पर गिरा देती है। उसकी ये हरकत देख सिम्बा को उसे पहचानने में देर नहीं लगती कि ये उसकी बचपन की दोस्त नाला है। नाला बताती है कि स्कार ने भगदड़ के बारे में बताया था और ये भी कि तुम भी उस भगदड़ में मारे गए थे। हम सबको लगा कि तुम मर चुके हो। नाला बताती है कि स्कार ने लकड़बग्गों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। तुम्हें गौरव भूमि वापिस आकर राजा बनना होगा, क्योंकि तुम ही सिंहासन के असली और योग्य वारिस हो। वो उसे वापस जाने के लिए मनाने लगती है, लेकिन सिम्बा उसे मना कर देता है, जिससे नाला नाराज हो जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि सिंहासन पर वापस लौटना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे सुन सिम्बा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तभी वो राफीकी को देखता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। राफीकी उसे याद दिलाता है कि तुम महान राजा मुफासा के बेटे हो, जिसे सुन सिम्बा हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम बाबा को जानते थे? राफीकी बताता है कि जानता था नहीं, जानता हूँ।
क्योंकि वो अभी भी जिंदा है और मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। जिसे सुन सिम्बा उसका पीछा करने लगता है। राफिकी उसे एक तालाब पर ले जाता है और उसमें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए बोलता है। तभी सिम्बा को अपनी छवि में अपने बाबा दिखाई देते हैं, जो सिम्बा से कहते हैं कि बेटा, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हें गौरव भूमि के सच्चे राजा के रूप में अपना सिंहासन लेना चाहिए। सिम्बा अपने बाबा को रुकने की विनती करता है। मुफासा बोलते हैं कि बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस याद रखना कि तुम कौन और किसके बेटे हो। अपने बाबा की बात सुन सिम्बा तुरंत गौरव भूमि के लिए निकल पड़ता है। रेगिस्तान को पार करते हुए सिम्बा आखिरकार गौरव भूमि पहुंचता है और देखता है कि स्कार ने इसे पूरा बंजर बना दिया है। प्राइड रॉक तक पहुंचने में एक दिक्कत थी। लकड़बग्गों ने पूरी जगह को घेर रखा था। सिम्बा टिमोन और पुम्बा को चारे के रूप में बेचता है, जिन्हें देख लकड़बग्गों के मुंह से लार टपकने लगती है। वो सभी उन्हें खाने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। इधर सिम्बा जोर से दहाड़कर सीधा प्राइड रॉक के पास जाता है, जहाँ स्कार और बाकी शेरनियां उसे देख पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। स्कार पहले तो उसे मुफासा समझ बैठता है। सिम्बा बिना किसी हिंसा के स्कार को सिंहासन छोड़ने के लिए बोलता है। तभी स्कार सबके सामने बताने लगता है कि मुफासा की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिम्बा ही था। जिसे सुन साराबी के पैरों तले जमीन हिल जाती है। स्कार साबित कर देता है कि सिम्बा ही हत्यारा है। बातों में उलझाकर स्कार सिम्बा को एक किनारे तक ले जाता है, जहाँ सिम्बा फिसलकर अपने पंजों से लटक जाता है। तभी एक जोरदार बिजली गिरती है, जिससे एक सूखा पेड़ आग पकड़ लेता है। स्कार सिम्बा की हालत देख बोलता है कि मरते वक्त मुफासा ने मुझे ऐसे ही देखा था। उसकी आंखों में मुझे यही खौफ नजर आया था। स्कार सिम्बा के पंजों में नाखून गाड़ देता है और उसके पास जाकर बोलता है कि मुफासा को मैंने ही मारा था। जिसे सुन सिम्बा अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। स्कार को पकड़कर सिम्बा छलांग लगाकर ऊपर आ जाता है। अब सब जान चुके थे मुफासा के मौत का जिम्मेदार स्कार था। बचने की कोई उम्मीद न देखकर स्कार लकड़बग्गों को हमला करने के लिए बोलता है। शेरों और लकड़बग्गों में अब जंग छिड़ चुकी थी। मौका देख स्कार वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर सिम्बा उसे पकड़ लेता है। स्कार अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो भी परिवार का एक सदस्य है। हमारे असली दुश्मन लकड़बग्गे है और उन लकड़बग्गों ने ही मुझसे ये सब करवाया। जिसे सुन लकड़बग्गे लड़ाई से पीछे हट जाते हैं। स्कार बोलता है कि क्या तुम एक लौते चाचा की जान लोगे? सिम्बा उसे मारने के बजाय गौरव भूमि से निकल जाने और कभी वापिस न आने के लिए बोलता है। तभी स्कार जलती हुई आग को सिम्बा के मुंह पर फेंककर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उस पर भारी पड़ रहा था। सिम्बा एक ही बार में उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जहाँ बहुत सारे लकड़बग्गे मौजूद थे। स्कार ने लकड़बग्गों के साथ गद्दारी की थी, इसलिए वो सब मिलकर स्कार पर धावा बोल देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। सिम्बा अब सिंहासन पर बैठने और गौरव भूमि के रक्षक के रूप में पूरी तरह तैयार था। वो सबका शुक्रिया अदा करके शक्तिशाली दहाड़ लगाकर खुद को गौरव भूमि का रक्षक घोषित करता है। तभी पूरे जंगल में बारिश होने लगती है और थोड़े ही दिनों के बाद पूरी गौरव भूमि हरी भरी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद सिम्बा और नाला को बच्चा होता है, जिसे सारे जानवरों की महासभा बुलाकर सबके सामने पेश किया जाता है और एक बार फिर गौरव भूमि वैसी ही हो जाती है जैसी मुफासा ने अपने राजकाल में रखी थी और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।